तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। हमारा चैप्टर 17 आज स्टार्ट होने जा रहा है। 16th चैप्टर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था अपना, है ना। इसके बाद में हमारा एक चैप्टर बचा है 18th, जिसमें कि हमारी कह लो एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो चीज़ें बची हुई हैं। मेन चैप्टर, मेन रूलिंग्स आपकी इस चैप्टर में ख़त्म हो जाएंगी। तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया ढंग से, वो कहते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, इस टाइप से आप लोगों को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आएंगे, एब्रीवेशंस भी होंगे स्ट्रोक्स के, है ना। डब्लू का हम एब्रीवेशन सीखेंगे, इसमें वे की साउंड का एब्रीवेशन सीखेंगे। तो ये चीज़ें आएंगी। इसको लास्ट समझ के मत पढ़ना कि लास्ट है बस फॉर्मेलिटी करनी कि हमारी शॉर्ट हैंड बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। इसको पढ़ना कि एटलीस्ट आप कुछ नई चीज़ें इसमें सीखने वाले हो। जो आपने अब तक सीखा है उनको, उस शॉर्ट हैंड को आप और शॉर्ट करने वाले हो, उसमें कुछ और ऐड ऑन करने वाले हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 17। चैप्टर 17 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सामने है, देखिए, डायफोन्स। डायफोन्स क्या है? ये कह रहा है कि जब दो कंजिक्यूटिव वोवल्स के साउंड एक के बाद में एक आए, बट उसमें दो केस दे दिए यहाँ पे। इसको एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये जो 78th नंबर पॉइंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन को आप लोग रीड कर लीजिए। टू कंजिक्यूटिव वोवल्स प्रोनाउंस्ड इन टू सेपरेट सिलेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय द एंगुलर साइंस। दो साइन दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। एक तो ये है और दूसरा हमारे सामने ये है। दीज साइंस आर कॉल्ड डायफोन्स। अच्छा, डिफरेंट सिलेबल्स का मतलब क्या है? डिफरेंट सिलेबल्स का मतलब है यहाँ पे कि दो अलग अलग स्ट्रोक के बाद में वोवल आए, ठीक है। मान लीजिए पहला वर्ड आप देख रहे हैं, एक है पी, इसमें अगला स्ट्रोक है बी, है ना। तो एक वोवल तो आ रहा है पी के बाद में, दूसरा वोवल आ रहा है बी के बाद में। दोनों वोवल को जब हम कंबाइन करेंगे एक जगह पर, तब वो कहा जाता है डायफोन्स। डिप्थोंग क्या था हमारा? डिप्थोंग भी पढ़ा था हमने लास्ट में। डिप्थोंग क्या था? जब एक के बाद में एक दूसरे वोवल के साउंड आए और उनको हम कंबाइन लिखिए, ठीक है। बट इसमें फर्क है। इसमें यह है कि दो डिफरेंट लेवल के बाद में, या कह लो दो डिफरेंट स्ट्रोक के बाद में वो वोवल आना चाहिए। जब उन दोनों वोवल्स को हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम कहेंगे डायफोन्स। इसका यूज ऑप्शनल है, पहले ही बता देता हूं मैं, है ना। कुछ स्टूडेंट इनका यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ज़्यादा खासा फर्क पड़ता नहीं है आपके शॉर्ट हैंड पे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि इसको आप लोग यूज करें। कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट हैंड को और शॉर्ट करने में ये हेल्प करता है। यूज ना करने का रीजन एक ही है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस टिपिकल होती है, इसकी समझना थोड़ा सा हार्ड होता है। बट अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें, तो पकड़ इजिली आप लोगों की इस पे बन जाएगी, है ना। डायफोन्स का मीनिंग मैंने बता दिया। डायफोन्स में और डिप्थोन्स में क्या फर्क होता है समझ गए हो। यहाँ पे हमारे सामने दो साइन दे रखे हैं ना, दो साइन पढ़े हम लोगों ने। इन साइन को डायफोन्स कहा जाता है। द फर्स्ट साइन, है ना, फर्स्ट वाला जो साइन ये है, यहाँ पे मैंने येलो में हाईलाइट किया है, रिप्रेजेंट्स ए डॉट वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल। इसमें कह रहा है कि पहला वोवल हमारा डॉट वोवल होना चाहिए, उसके बाद में चाहे कोई भी आ जाए, डैश वोवल आ जाए या डॉट वोवल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला डॉट वोवल आ रहा है तब हम ये वाला साइन बनाएंगे जो मैंने अभी येलो में हाईलाइट किया है। आगे देखिए, एंड द सेकेंड साइन जो मैंने अभी ब्लू में रिप्रेजेंट किया है ना, ब्लू में हाईलाइट किया है, रिप्रेजेंट्स ए डैश वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल। दो साइन है येलो और ब्लू में हाईलाइटेड है आप लोगों के सामने। येलो वाले साइन को क्या कह रहा है कि इसका यूज हम तब करेंगे जब किसी डॉट वोवल को कोई और वोवल फॉलो करेगा। ब्लू में जो हाईलाइटेड है उसको कह रहा है कि इसको हम तब यूज करेंगे जब किसी डैश वोवल को कोई और वोवल फॉलो करेगा। दोनों के केस जान गए, है ना, दोनों के केस आप लोग जान गए। यूज कैसा होगा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। पहला जो साइन है वो कुछ इस तरीके से है, पहला जो साइन है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, और दूसरा जो साइन है वो हमारा इस तरीके से है। जो बनाने की ये देख रहा हूँ मैं, डायरेक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को, ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला हमने इस टाइप से बनाया है, दूसरा हम लोगों ने इस टाइप से बनाया है। डार्क लाइट का कोई सीन नहीं है, जैसे आपको से बने वैसे आप लोग बना सकते हो इनको। द साइंस आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट वोवल ऑफ द कॉम्बिनेशन। लास्ट लाइन इस डेफिनेशन में पढ़िएगा, इनके बारे में बात कर रहे हैं, साइंस के बारे में। जो साइन हमने दो अभी सीखे बनाने, द साइंस आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट वोवल।
इन कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट वोवल होगा ना उसी के प्लेस पे हम इन साइन को बना देंगे। ठीक है, अब ये समझिएगा कि किस टाइप से इनका यूज करना है। पहला वर्ड आप लोग देख रहे हैं, देखिए मैं इसको चीज को बार बार कह रहा हूँ कि समझिएगा ढंग से, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर वर्ड का, इसमें हर वर्ड का मैं मीनिंग समझा दूं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है इनको यूज करने के लिए कि कैसे यूज करना है। पहला वर्ड मैंने हाईलाइट किया है पेबल, है ना, पेबल। पेबल में देखिए हम इसको इस टाइप से तोड़ सकते हैं, है ना, संधि विच्छेद जो हम लोगों ने हिंदी में किया है, पे प्लस एबल। ठीक है, पे प्लस एबल। अब इसमें देखिए दो जगह वोवल आ रहे हैं, इसमें भी पे में है ए का वोवल, ए का वोवल है, और एबल में भी ए का वोवल है, दोनों में ए का वोवल है, दो वोवल आ रहे हैं। एक कंडीशन तो हमारी डायफोन्स की सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों वोवल ना अलग अलग स्ट्रोक के साथ में होने चाहिए, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जो पहला ए हमारा आ रहा है वो आ रहा है पी के साथ में, प्रोनाउंस कीजिए आप, मन मन में बोलिए पेबल पेबल, तो पी के बाद में ए की साउंड आ रही है ना, ए हमारा क्या है, डॉट वोवल है जी, ठीक है। पहला वोवल आ रहा है एक स्ट्रोक के साथ में, दूसरा वोवल आ रहा है जो हमारा बी है उससे पहले आ रहा है, यानी कि दूसरे स्ट्रोक के साथ में आ रहा है, वो कैसा है, डॉट वोवल। बट वो हमारा मैटर नहीं करता साइन बनाते टाइम की, साइन कैसा बनाएंगे, साइन जो है वो किससे डिनोट होता है, वो फर्स्ट वोवल से होता है, फर्स्ट डॉट वोवल है, ये हमारा डैश वोवल है। हमने देखा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो वोवल है, दोनों अलग अलग स्ट्रोक के साथ में है, तो हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाने के लिए इन दोनों को एक जगह बनाना है। एक जगह कैसे बनाएंगे, एक जगह बनाने के लिए हम यूज करेंगे डायफोन्स का। डायफोन्स के हमने दो साइन देख लिए। अब आपने देखा कि पहला वोवल डॉट वोवल है, तो समझ गए होंगे कि कौन से वाला साइन यूज करना है हमें, कौन से वाला, पहला जो साइन येलो में हाईलाइटेड है वो हमारा यूज होगा यहाँ पे कि डॉट वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल। अगर ये जो सेकंड वाला वोवल है ना, ये डैश वोवल होता ना, तो भी हम इसमें इसी साइन का यूज करते जो येलो में हाईलाइटेड है। समझ गए हो इतनी सी बात। चलिए अब हम स्ट्रोक बनाते हैं इसका प्रॉपर। ठीक है, हम इसका पेबल का स्ट्रोक मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। पेबल कैसे बनाएंगे इसको, पी बल। ठीक है, पेबल। अब इसमें हमने डायफोन्स का यूज देखना है कैसे करेंगे। अब जो पहले पे के बाद में ए का वोवल आ रहा है वो पी पे सेकंड प्लेस वोवल है, ए कैसा है, सेकंड प्लेस वोवल है, तो पहले वोवल की प्लेस पे ही हम इसको डायफोन को लगा देंगे यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, ये हमने डायफोन लगा दिया। अब इसको आप यहाँ पे लगा हुआ भी देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे मैंने जूम कर दिया इसको ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप लोग लगी हुई देख भी रहे हैं पहले वाले वर्ड में। अब इसी टाइप से देखिएगा, इसी टाइप से दूसरा वर्ड है हमारे सामने सेइंग। क्या है, सेइंग। सेइंग में क्या है, इसको टुकड़ों में तोड़िए, है ना, समझने के लिए हम टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको। सेइंग, है ना। पहला वोवल हमारा कौन सा आ रहा है, डॉट वोवल, किसके साथ में, एस स्ट्रोक के साथ में हमारा डॉट वोवल आ रहा है। एक और वोवल आ रहा है ई का, वो किस में आ रहा है, इंग में। किस में आ रहा है, इंग में, यानी कि दूसरे स्ट्रोक के साथ में। इट मीन्स हम यहाँ पे डायफोन का यूज कर सकते हैं, इट मीन्स डायफोन्स का यूज हम कर सकते हैं। पहला डॉट वोवल है तो हमारे इस येलो वाले डायफोन का यूज हमने कर दिया, सेइंग। आगे देखिए कैरिंग, कैरिंग। ठीक है, कैरी में दो डॉट वोवल आ रहे हैं। दो डॉट वोवल कौन से आ रहे हैं, एक तो पढ़िएगा कैरी, कैरी, इसमें ई की साउंड आ रही है, फिर आ रहा है हमारा इंग, है ना, इंग, इसमें ई की साउंड आ रही है। दोनों अलग अलग स्ट्रोक के साथ में है। जो कैरी में ई की साउंड है वो हमारा आएगा आर के बाद में, और जो इंग में है वो हमारा इंग के स्ट्रोक से पहले आता है। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, हम एट द एंड लगाएंगे, बिकॉज थर्ड प्लेस वोवल का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डायफोन बनाने में, और थर्ड प्लेस वोवल हमारा बिल्कुल एट द एंड ऑफ द आउटलाइन हमारा बनता है। तो इसमें हमने इस डायफोन का यूज कहाँ पे किया है, लास्ट में। आगे देखिएगा अर्लियर, कौन सा वर्ड है, अर्लियर। अर्लियर में देखिएगा अर, इसमें तो हमने ए का वोवल लगा दिया, ये ई तो खत्म हो गया। ठीक है, फिर हमारे सामने है ली और अर। ठीक है,
ली और अर, आखिरी में पढ़ रहे हैं LIER, इस पे फोकस कीजिएगा। अर्ली, अर्ली, अर्ली में ई की साउंड आ रही है, किसके बाद में? एल के बाद में। अर, अर में ए की साउंड आ रही है, किसके बाद में है? हमारी आर से पहले है। जो ये साउंड है, ये साउंड है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर थर्ड प्लेस साउंड है कोई, तो हम डाइफोन का यूज कहाँ पे करेंगे? थर्ड प्लेस पे कर दिया। पहला वोवल हमारा डॉट वोवल था, तो हमने इस येलो वाले डाइफोन का यूज किया, जो मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट कर रखा है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे अर्लीस्ट, आइडिया, आइडियल, है ना, ये सारे वर्ड्स हमारे सामने हैं। तो इनको आप लोगों को बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शो कर दिए हैं। जो जो भी वर्ड्स हैं सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। मेन था कि हम डाइफोन्स का मीनिंग समझ जाएं, क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज करना है, कौन सा साइन कहाँ पे हमारा यूज होगा, ये मीनिंग सीख जाइए। हमारा मेन मोटिव है इसमें। तो समझ गए हो। बाकी आउटलाइंस ईजी है, आउटलाइंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ईजिली आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे देखिएगा आप लोग, इसमें देखिए जो लास्ट वाला था ना, मैं उनको एक बार लिख देता हूँ। मटेरियल है, पियानो है, ये देखिए जो लास्ट में जो आप लोगों की जो आउटलाइन कट रही है ना थोड़ी, उनके ये वर्ड्स हैं, ये मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाले किसके हैं? ये जो आखिरी में आउटलाइन बनी हुई है ना, ये वाली आप जो देख रहे हैं, है ना, इनके वर्ड्स हैं। तो इनको मैच करके आप लोग इजीली बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आगे देखते हम। रियली, रियली, ई और ए हमारा, ठीक है, दो चीजें आ रही है इसमें, दो वोवल्स का यूज हो रहा है। पहला वोवल डॉट वोवल है, तो हमने डाइफोन का यूज यहाँ पे कर लिया। रियल, ई और ए का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हमने डाइफोन का यूज कर लिया। हमने ये चीज देख ली कि अगर कोई थर्ड प्लेस वोवल हमारा यूज होता है, दोनों में से कोई भी हो, तो हम थर्ड प्लेस पे लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रियली में पहला हमारा थर्ड प्लेस था, रियल में भी पहला हमारा थर्ड प्लेस है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रियलाइज, रियलाइज, ई और ए दो यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, हमने लगा दिया थर्ड प्लेस पे। कन्वीनियंस, कन्वीनियंट, है ना, एक्सपीरियंस, ये सारे बाकी के जो इनमें हुक्स बने हुए हैं, स्ट्रोक्स बने हुए हैं, ये सारे हमने पहले सीख रखे हैं, इनमें कुछ नया नहीं है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। मेन है हमारा डाइफोन की प्लेसिंग पे और उनके यूज पे फोकस होना चाहिए, कहाँ पे हम कैसे यूज कर रहे हैं। ग्लोरियस, कोर्डियल, कोर्सियस, है ना, कोर्टियस, सीइंग, सीनियर, सीरियस, स्टडिंग, थिएटर, वेरियस, कैनेडियन, है ना, ये आप वर्ड्स इजिली कर सकते हैं। अब हमारे सामने चीज आती है सेकंड टाइप का, जो डाइफोन हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको हम लोगों को कैसे यूज करना है। अब देखिए उसमें था कि पहला वोवल कैसा होना चाहिए, डैश वोवल होना चाहिए। पहला वोवल कैसा होना चाहिए, डैश वोवल होना चाहिए। उसका साइन कैसे होगा हमारा, इस टाइप से होगा। साइन कैसा होगा, इस टाइप से हमारा साइन होगा। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला वर्ड देखिएगा, कोऑपरेटिव, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है। को और फिर ओप, है ना, क्या के बाद में ओ का ओवल आ रहा है और फिर पी से पहले ओ का ओवल आ रहा है, दोनों को कंबाइन किया, डाइफोन में हमने बना दिया। कोऑपरेशन सेम है। फॉलोइंग, है ना, ओ है और फिर ई फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है। ड्रॉइंग, ओ को ई फॉलो कर रहा है। ग्रोइंग, ओ को ई फॉलो कर रहा है ना, दोनों अलग अलग स्ट्रोक्स पे हैं। नोइंग, लोअर, ओ को ए का स्ट्रोक फॉलो कर रहा है। लोएस्ट, ओ को ए फॉलो कर रहा है। पोएम, शोइंग, ठीक है। एक्रूइंग, ज्वेल, ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें कि हमारा सेकंड टाइप का डाइफोन यूज होगा, जिसका साइन हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से हम इसका साइन बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को ढंग से कर लेनी है। बाकी के जो देखिए वर्ड देख रहे हैं ना, अगर हम डाइफोन्स को इनमें भूल जाएं, बाकी के वर्ड सिंपल है, सारी रूलिंग आप लोगों ने सीख रखी है। कहाँ पे हार्विंग प्रिंसिपल का यूज हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे डबलिंग प्रिंसिपल का यूज हो रहा है, आप लोगों को सब पता है। ये चीजें इजीली आप लोग बना सकते हो। तो इसमें देखिए सेकंड टाइप का हम लोगों ने देख लिया।
एक डैश वोवल जब किसी और वोवल के द्वारा फॉलो किया जाए तब हम इस सेकंड टाइप के डाइफोन का हम यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जितने भी वर्ड साइन में सब में पहला वोवल डैश वोवल है, उसको कोई और डैश वोवल या कोई डॉट वोवल फॉलो कर रहा है। फिर आता है द कंसेक्यूटिव वोवल्स इन वर्ड्स लाइक क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइन। जो हमने पहले वाला साइन सीखा था ना, यानी कि कह सकते हो जो येलो कलर में हाईलाइटेड साइन था, है ना, ये वाला जो साइन था, उस टाइप से हम इसमें डाइफोन्स को हाईलाइट करेंगे। लाइक यूनियन है, ई और ए है, ठीक है, क्वेश्चन है, ओ है, फिर ए है, ठीक है। इस टाइप के हम डाइफोन्स को हम जो पहले वाला येलो वाला हमने देखा था उससे हाईलाइट करेंगे। सजेशन है, मिलियन है, ई और ए है, गार्डियन है, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स में हम क्या करेंगे, पहला जो हमने डाइफोन सीखा था उसका हम लोग यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 5 वर्ड है, ज़्यादा है नहीं, ढंग से प्रैक्टिस आप लोग इनकी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, है ना, मिडाइवल डब्ल्यू। मिडाइवल डब्ल्यू, ठीक है, या मीडियल डब्ल्यू आप बोल सकते हो, ठीक है। मीडियल डब्ल्यू बोलना हमारा ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। मीडियल डब्ल्यू क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको रीड करिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देर इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच डब्ल्यू कंबाइंड विद ए वोवल इन द मिडल ऑफ ए वर्ड। इस चीज को आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है ना, बस इस पे खेल टिका है पूरा। ये हमारा इसने केस बता दिया, क्या बता दिया, केस बता दिया कि ये जो हम टॉपिक सीख रहे हैं 80 नंबर पे, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, वो यूज केस बता दिया। यूज केस क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू कंबाइंड विद ए वोवल, यानी कि इस रूल को यूज करने के लिए हमारे सामने डब्ल्यू के साथ में एक वोवल का होना जरूरी है, और डब्ल्यू हमारा मिडल ऑफ ए वर्ड होना चाहिए, किसी वर्ड के बीच में डब्ल्यू आना चाहिए, और उस डब्ल्यू के साथ में एक वोवल भी होना चाहिए। ये 2 केस सेटिस्फाई होंगे तब हम इस रूल का यूज करेंगे। रूल क्या है, क्या है, इस डब्ल्यू को हम, जो हमारा ओल्ड स्ट्रोक था, है ना, जो हमारा ओल्ड स्ट्रोक था जो हम इस टाइप से बनाते थे, इससे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, अब इसमें 2 टाइप के सेमी सर्कल की बात हो रही है। कितने टाइप के, 2 टाइप के सेमी सर्कल की बात हो रही है। एक है लेफ्ट सेमी सर्कल, रिप्रेजेंट्स डब्ल्यू फॉलोड बाय ए डॉट वोवल, ठीक है। अगर डब्ल्यू के बाद में कोई डॉट वोवल आ रहा है तो हम सेमी सर्कल का यूज करेंगे लेफ्ट वाले, यानी कि जो सेमी सर्कल होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में बना होगा, इस टाइप से। अब दूसरा केस आता है, दूसरा हमारा केस आता है राइट सेमी सर्कल। राइट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट्स डब्ल्यू फॉलोड बाय ए डैश वोवल, डब्ल्यू फॉलोड बाय ए डैश वोवल। हमने इसका यूज करने के 2 केस देखे, कब यूज होगा, एक तो डब्ल्यू वर्ड के बीच में होना चाहिए, दूसरा डब्ल्यू के साथ में कोई वोवल होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू के साथ में, या कह सकते हो पर्टिकुलरली डब्ल्यू के बाद में कोई वोवल होना जरूरी है, तब हम इसका यूज करेंगे। अब इसके अंदर भी तो हमने, कह सकते हो, सब केस हमने बनाए। कौन कौन से हैं, 2 तरीके के सेमी सर्कल का यूज करेंगे। लेफ्ट सेमी सर्कल का यूज तब करेंगे डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जब डब्ल्यू के बाद में कोई डॉट वोवल आएगा, जब डब्ल्यू के बाद में कोई डॉट वोवल आएगा। और राइट सेमी सर्कल का यूज कब करेंगे, जब डब्ल्यू के बाद में कोई डैश वोवल आएगा। राइट सेमी सर्कल मतलब इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का। ये लेफ्ट सेमी सर्कल है हमारा और ये है राइट सेमी सर्कल। तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे दोनों में। चलिए जी, हमने इसको ढंग से समझ लिया, डेफिनेशन को हमने ब्रेक करके समझ लिया। अब आते हैं हम लोग वर्ड्स पर। हमारे सामने है 12। क्या है हमारे सामने, 12। 12 में क्या है, डब्ल्यू आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी टी के बाद आ रहा है, वर्ड के बीच में है, कहीं पे डब्ल्यू है 12, और डब्ल्यू के बाद में एक वोवल भी आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे मीडियल डब्ल्यू का जो रूल है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू के बाद में एक डॉट वोवल आ रहा है, डॉट वोवल आ रहा है, डॉट वोवल आ रहा है, तो हमारा सर्कल कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड वाला सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड वाला। अब उस सर्कल की प्लेसिंग कहाँ करेंगे,
भाई कहाँ पे प्लेसिंग करेंगे, यहाँ पे वर्ड में देख रहे हो ना एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इसकी प्लेसिंग कैसे डिसाइड हुई। तो लास्ट लाइन को रीड करिएगा, द सेमी सर्कल्स आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द वोवल विद विच द डब्ल्यू इज कंबाइंड। ये कह रहा है कि जो डब्ल्यू के बाद में वोवल आ रहा है ना, हम उसकी प्लेसिंग देखेंगे कि वो कौन सी प्लेस का वोवल है। वो फर्स्ट प्लेस का है तो सेमी सर्कल को फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, सेकंड का है तो सेमी सर्कल को सेकंड पे लगा देंगे, थर्ड प्लेस का है तो सेमी सर्कल को थर्ड प्लेस पे लगा देंगे। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, डब्ल्यू के बाद में जो वोवल आ रहा है वो किस प्लेस का है। अब इस केस में जो ई वोवल है 12 है ना, जो ई से हमारी ए की साउंड आ रही है, यानी कि ये सेकंड प्लेस का वोवल है। तो जो लेफ्ट साइड का सेमी सर्कल है वो हमारा लगेगा सेकंड प्लेस पर। बना देंगे जी, बना देंगे इजीली, टी एल और वी 12 है ना, सेमी सर्कल हम सेकंड प्लेस पर बना देंगे। इस टाइप से हमने लेफ्ट सेमी सर्कल बना दिया और कोई वोवल का यूज नहीं होगा इसमें। फिर है 20, क्या है 20 में भी डब्ल्यू बीच में आ रहा है, डब्ल्यू के बाद में एक सेकंड प्लेस का वोवल भी आ रहा है। बना देंगे जी, टी एन और टी, ई का वोवल आ जाएगा और सेकंड प्लेस पे हमारा सेमी सर्कल लग जाएगा। इसी टाइप से आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली हेयर विद में डब्ल्यू बीच में आ रहा है, डब्ल्यू के बाद में आई ई का वोवल आ रहा है एक, है ना थर्ड प्लेस वोवल, तो हमने सेमी सर्कल को थर्ड प्लेस पे लगा दिया। सब्सीक्वेंट, हार्डवेयर, है ना, गुडविल, इस टाइप के जो भी वर्ड्स हैं इनमें आप लोग देखिए सेमी सर्कल का यूज हम कर रहे हैं। अब देखिए मॉस्क्यूट, ठीक है। मॉस्क्यूट में क्या हो रहा है कि ओ का वोवल आ रहा है, यू जो डब्ल्यू की साउंड है मॉस्क्यूट, इसमें हमारा क्या आ रहा है ओ का वोवल। ओ का वोवल एक डैश वोवल है, तो हमने क्या किया, राइट साइड के सेमी सर्कल का हमने यहाँ पे यूज किया। गैस वर्क में ओ का वोवल आ रहा है, ठीक है, इसमें भी हमने फिर राइट साइड के सेमी सर्कल का यूज किया। वुड वर्क, ओ का वोवल है, डैश वोवल है डब्ल्यू के बाद में, तो हमने क्या किया, राइट साइड के सेमी सर्कल का हमने यूज किया। ये चीज यहाँ पे थी। कुछ स्पेशल आउटलाइंस यहाँ पे दे रखी है जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, जो इसमें जैसे दे रखी है एग्जैक्टली वैसे ही हमारी बनेगी। क्वालिटी के लिए हमने क्या कर रखा है, क्वालिटी में यहीं पे डब्ल्यू हमने जोड़ दिया स्टार्टिंग में। क्वालिफाइड में भी क्या के बाद में वे जो आ रहा था ना उसको हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से, है ना, इनको आप लोग देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी स्पेशल आउटलाइंस आप लोग देखिएगा। क्वालिटी हमारे सामने, क्वालिटी में क्या किया है, क्या के साथ में एल का हुक लगा दिया है। ये क्वे का नहीं है, क्वे का हुक नहीं है, ये जो स्टार्टिंग में हुक है ये क्या है, एल हुक है। किसके साथ में है, क्या के साथ में। तो वे की साउंड निकालने के लिए क्या किया, इसके साथ में हमने राइट साइड का सेमी सर्कल यूज कर दिया। क्या किया हमने, इसके साथ में राइट साइड का हमने सेमी सर्कल का यूज कर दिया। क्या प्रोनाउंस किया हमने इसको, क्वालिटी। क्वालिफाइड में भी सेम वही रूल लग रहा है, ठीक है। कल बनाया और फिर स्मॉल हमने एफ बना दिया और आई का डिप्थोंग लगा दिया यहाँ पे, और वे की साउंड के लिए हमने इसके साथ में राइट साइड का सेमी सर्कल हमने ऐड कर दिया। क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसमें भी एल हुक लगा है स्टार्टिंग में, आखिरी में सन हुक है। समवट में हमने क्या किया, सम को हमने स्मॉल कर दिया, क्या किया हमने, एम को हमने स्मॉल कर दिया, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने बना दिया। और इसके नीचे वट के लिए हमने क्या किया, इसको डब्ल्यू पे इसको एब्रीवेशन को हमने राइट सेमी सर्कल से डिनोट कर दिया, हमने प्रोनाउंस किया इसको समवट। तो ये चीज़ थी, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, एक एक वर्ड मैंने आप लोगों को बोल बोल के बता दिया कैसे यहाँ पे बन रहा है। अब प्रैक्टिस करना आप लोगों के ऊपर है कि इनकी कितने ढंग से आप लोग, कितने तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर आता है हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपवर्ड एसएच। अपवर्ड एसएच, ये अपवर्ड एसएच का क्या मतलब है। एसएच देखिए हम अब तक कैसे बना रहे थे, हम अब तक एसएच को हम कुछ इस टाइप से बनाते थे, इस टाइप से बनाते थे, बट अब ये कह रहा है कि एसएच को हम ऐसे डाउनवर्ड नहीं, ऐसे डाउनवर्ड नहीं, इसको हम अपवर्ड भी बना सकते हैं। अपवर्ड भी हम लोग इसको बना सकते हैं। पहला केस हमारा ये था, दूसरा केस हमारा ये है।
हम अभी इसको सीख रहे हैं, डाउनवर्ड एस एच तो हमें बनाना आता है, हम सीख रहे हैं एस एच को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना, यू बनाना, ठीक है, यू बनाना हम सीख रहे हैं एस एच को। इसके देखिएगा, द स्ट्रोक एस एच इज रिटन अपवर्ड इन सर्टेन केसेस टू ऑब्टेन ए बेटर आउटलाइन। किस केस में बनाएंगे हम, जब हमें लगे कि एस एच को नॉर्मली ज्वाइन करना, डाउनवर्ड एस एच यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकता, या उस एस एच को अपवर्ड एस एच को बनाने से हमारी आउटलाइन इजी और अंडरस्टैंडेबल बन जाए, उन दोनों केसेस में हम अपवर्ड एस एच का यूज करेंगे। पहला वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं फिनिश, फिनिश, फिनिश में हमने एफ और एन को तो हमने इजीली बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एस एच को ज्वाइन करता तो कुछ इस टाइप से ज्वाइन होता, बट ये समझ में नहीं आता रीड करते, तो इसलिए हमने क्या किया, एस एच को हमने अपवर्ड एस एच यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ई का वोवल लगा दिया, फिनिश हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एस एच सेव में, सेकेंड वर्ड देखिएगा सेव, सेव में एस एच को अगर हम इस टाइप से बनाते तो हो सकता है हम अच्छे से रीड नहीं कर पाते, हमने क्या किया, इसको अपवर्ड बना दिया, ठीक है, क्या किया हमने, इसको अपवर्ड बना दिया, सेव, इस टाइप से हम लोगों ने बना दिया। शिफ्ट, शिफ्ट में भी एस एच को हमने अपवर्ड बनाया है, शिफ्ट, डैश, ठीक है, दोबारा बना रहा हूं मैं यहाँ पे, डैश, यहाँ पे भी हमने अपवर्ड एस एच का यूज किया है। फिश, एफ और फिर एस एच, फिश, कितनी इजीली बन गई है ना, अगर स्पीड में हम बनाएंगे तो, फिश, इस टाइप से हमारी यहाँ पे इजी हो रही है, इसलिए हमने अपवर्ड एस एच का यूज कर लिया। इसी टाइप से ब्रश, एसोसिएट, एसोसिएशन, है ना, एप्रिसिएट, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएशन, सब में अपवर्ड एस एच का यूज किया गया है। फ्लैश, सेल, सोशल, शोल्डर, है ना, इस टाइप के सभी वर्ड्स में अपवर्ड एस एच का हमने यूज किया है। बनाना सीख लिया आपने, कैसे बनाते हैं, रीजन क्या है बनाने का, दो केस है, एक तो जहां पे डाउनवर्ड एस एच बनाना पॉसिबल ना हो, दूसरा रीजन है कि अगर एस एच बनाने से, अपवर्ड एस एच बनाने से हमारी आउटलाइन शॉर्ट हो रही है, इजी हो रही है, अंडरस्टैंडेबल हो रही है, तब भी हम अपवर्ड एस एच का यूज वहां पे कर देंगे। ये दो केसेस मैंने आप लोगों को बता दिए, यूज केसेस क्यों यूज करते हैं हम लोग, सिंपल सा रीजन है। चलिए फिर आता है हमारे सामने स्ट्रोक आर के बारे में है एक डेफिनेशन, क्या कह रहा है, टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ राइटिंग। जो हम आउटलाइंस बनाते हैं, ये हमारी राइटिंग लाइन है, जो यहाँ पे आप ब्लू में देख रहे हैं ना, ये पूरे एरिया में जो आप ब्लू में देख रहे हैं, ये हमारी राइटिंग लाइन होती है नोटबुक में, इनको हम राइटिंग लाइन बोलते हैं। हम स्ट्रोक को अक्सर करते हैं कि यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, कुछ स्ट्रोक हमारे यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारी ओवरऑल आउटलाइन इस राइटिंग लाइन के आसपास ही चले, इससे ज्यादा दूर नीचे भी ना जाए और इससे ज्यादा ऊपर भी ना जाए, है ना, ये हमारी कोशिश रहती है। तो इसको फुलफिल करने के लिए एक आर के बारे में एक रूल बता रहा है, क्या कह रहा है, टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ राइटिंग द अपवर्ड आर इज जनरली यूज्ड वेयर आर फॉलोज टू डाउन स्ट्रोक्स। ये कह रहा है कि अगर कभी किसी केस में आर से पहले दो डाउन स्ट्रोक आ जाए बैक टू बैक, डाउन स्ट्रोक मतलब जो हमारा स्ट्रोक डाउनवर्ड बन रहा हो, ठीक है, नीचे बन रहा हो, मान लीजिए पी आ गया, फिर टी आ गया, फिर आर आ रहा है, तो हम उसमें आंख बंद करके अपवर्ड आर का यूज करेंगे, ये कह रहा है, क्योंकि एट द एंड हमें ये इस लाइन के आसपास रहना है, ये जो राइटिंग लाइन है ना, इसके आसपास पेंसिल को हमें चलाना है। तो हम वहां पे ये नहीं रीजन देखेंगे कि रे की साउंड आ रही है, री की साउंड आ रही है या आर की साउंड आ रही है, नहीं, वो सारे रीजन पीछे छूट जाते हैं अगर दो कंटिन्यूअस डाउन स्ट्रोक के बारे में बाद में आर आता है। उस केस में हम आंख बंद करके अपवर्ड आर का यूज हम कर देंगे, मान ली टी आ रहा है, डी आ रहा है, फिर आर आ रहा है तो अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी बी एस, ठीक है, आर आ रहा है तो अपवर्ड चला जाएगा, आंख बंद करके अपवर्ड कर देना है अगर दो डाउन स्ट्रोक के सब बाद में हमारा आर आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रीपेयर, प्रीपेयर में क्या हो रहा है, हमने प्री बनाया डाउन स्ट्रोक, फिर पी बनाया एक और डाउन स्ट्रोक, इसके बाद में हमने आर बनाया, तो हम इसको कहाँ ले गए, अपवर्ड ले गए। क्यों, क्योंकि हमें राइटिंग लाइन के आसपास हमें अपनी आउटलाइंस को रखना है, ज्यादा दूर ले जाके हमें आउटलाइंस को नहीं छोड़ना राइटिंग लाइन से, ठीक है। प्रोसीजर में आप लोग देखिए, प्रो सी फिर डे, दो डाउन स्ट्रोक हो गए यहाँ तक, और फिर हमने आर बनाया तो अपवर्ड आर बना दिया, ठीक है।
इसी तरीके से अपस्टेयर्स में है, डाउनस्टेयर्स में है, ठीक है, विजिटर में है, वी और टी दो डाउन स्ट्रोक हो गए बैक टू बैक, इसके बाद में आ रहा है तो हमने अपवर्ड बना दिया, ठीक है, डिस्पेयर है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं उसमें सभी में अपवर्ड आर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, किस केस में करेंगे, जब कभी आर से पहले दो कंटिन्यूअस डाउन स्ट्रोक आ जाए, उस केस में हम जो आर बनेगा वो हमेशा अपवर्ड आर बनाएंगे, ठीक है। इसी का दूसरा रीजन हमें दूसरा रूल भी लागू होता है, ठीक है, कि डाउनवर्ड आर का यूज कब करेंगे, जब दो स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स आ जाएं, ठीक है। अभी हमने अपवर्ड आर का यूज सीखा, इसकी लास्ट लाइन रीड करिए डेफिनेशन की। इसमें कह रहा है फॉर द सेम रीजन डाउनवर्ड आर इज यूज्ड फाइनली आफ्टर टू स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स। ये कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपवर्ड आर का यूज करेंगे, नहीं श्रीमान, किसी केस में हम डाउनवर्ड आर का भी यूज करेंगे। वो केस कौन सा है, इसका ठीक रिवर्स। इसमें हमने क्या पढ़ा, दो कंटिन्यूअस दो स्ट्रोक अगर डाउनवर्ड आ जाएंगे तब हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। उल्टा क्या होगा, दो कंटिन्यूअस अप स्ट्रोक जाएंगे उसके बाद में अगर आ रहा है तो हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। लाइक कोई भी इस टाइप के स्ट्रोक समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, दो बार एल आ गया है ना, इसके बाद में आर आएगा तो हम आंख बंद करके डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारी अगर ऊपर ले जाएंगे आर को तो हमारी आउटलाइन जो है वो राइटिंग लाइन से बहुत दूर चली जाएगी। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। अब सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूं आप लोगों को जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, कि अगर हमारी आउटलाइन राइटिंग लाइन से ज्यादा नीचे चली गई तो हम आर आएगा तो अपवर्ड आर का यूज करेंगे। अगर इनकेस हमारी आउटलाइन राइटिंग लाइन से ज्यादा ऊपर चली गई तो जो आर आएगा उस आर को हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे, क्योंकि एट द एंड हमें कोशिश रखनी है कि हमारी आउटलाइन ये जो राइटिंग लाइन है इसके आसपास ही रहे, इससे ज्यादा दूर ना जाए। ये था हमारा सिंपल सा रूल। इसके बाद में है ये कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए 83 नंबर आप लोग रीड करिए। आगे 83 नंबर कह रहा है स्ट्रोक एस के बारे में, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। लाइक जब हमने एस सर्कल सीखा था ना तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग में वोवल आ रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, फिर एस आ रहा है, तो उस केस में हम कंप्लीट एस स्ट्रोक का यूज करेंगे। किसका, कंप्लीट एस स्ट्रोक का यूज करेंगे, सर्कल का यूज नहीं करेंगे। कुछ वैसा ही केस यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो केस दिए गए हैं। एक है हमारे सामने पहले ए क्या है, इन वर्ड्स लाइक साइंस, साइंटिफिक, है ना, साइन, सायम, है ना, ये प्रॉपर नाउन है। वेयर ए ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस। ये कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में एस के जस्ट बाद में ट्राइफोन आ जाए तब हम क्या करेंगे, कंप्लीट एस स्ट्रोक का यूज करेंगे, सर्कल का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ भी रखा है ऑलरेडी कि अगर उसके बाद में तुरंत कोई डिप्थोंग आ जाए, वोवल आ जाए, है ना, इस टाइप के वर्ड्स आ जाए तो हम कंप्लीट स्ट्रोक का यूज करते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर लास्ट में भी अगर इन वर्ड्स लाइक कंटिन्यूअस, फैटियस, स्टेनस, ठीक है, पियोस, इस टाइप के वर्ड्स हैं, अगर इनमें एस से जस्ट पहले कोई सिलेबल ओस आ जाए, है ना, ये इस टाइप का ओ यू एस है, इस टाइप के साउंड आ जाए तब भी हम कंप्लीट एस का यूज करते हैं, सर्कल का यूज नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हम कंप्लीट एस स्ट्रोक का यूज करेंगे। उसके लिए दो अलग अलग केस बता दिए, एस के बाद में अगर ट्राइफॉन्स आएंगे तो, और अगर एस से पहले, फाइनल एस से पहले कोई ओ यू एस की साउंड आ जाएगी, ओ यू एस आ जाएगा, तब भी हम कंप्लीट एस का यूज करेंगे। आउटलाइंस आप लोग यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने है इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स। इस चैप्टर के हमारे सामने है शॉर्ट फॉर्म्स, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले है डेंजर। डेंजर के लिए हमने क्या किया हमने डी और फिर जर को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। क्या किया है, डी और जर को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। इसको क्या बोला हमने, डेंजर। फाइनेंशियल या फाइनेंशियली के लिए हमने एक ही आउटलाइन यूज किया है, क्या है हमारा, एफ, एन हुक और एन, ठीक है।
फाइनेंशियल या फाइनेंशियली। मॉर्गेज में हमने क्या किया है, मॉर्गेज या मॉर्गेज्ड में, है ना, MR और गए, ठीक है, ये हमने यूज किया है, मॉर्गेज या मॉर्गेज्ड, है ना, कुछ भी दोनों बोल सकते हैं हम इस आउटलाइन को। नेग्लेक्ट या नेग्लेक्टेड के लिए हमने क्या किया है, N और गल, G और L हुक, है ना, N और गल, इसको हमने यूज किया है, इसको बोला नेग्लेक्ट या नेग्लेक्टेड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस या प्रैक्टिस्ड, तीनों के लिए हमारी ये एक आउटलाइन यूज होगी, ठीक है, तीनों के लिए एक आउटलाइन यूज होगी। आउटलाइन क्या है, पर और कै, क्या है, पर और कै, ये क्या होगी हमारी, प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिसेस भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में किसकी बात हो रही है। यूनिवर्सिटी के लिए क्या होगा, है ना, यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है, ये, वर और एस और टी, यूनिवर्सिटी, कोई वोवल का यूज नहीं होगा। इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं छोटा ये और सिर्फ एस टी, ठीक है। अगर कंप्लीट ये ले जाओगे तो इसको हम पढ़ते हैं यस्टरडे, इसमें हमें छोटा ये रखना है और फिर एस टी, है ना, इसको हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। और शॉर्ट अगर इसको करना चाहो, स्मॉल वाई का स्ट्रोक और एस सर्कल और टी, है ना, स्मॉल वाई स्ट्रोक एस सर्कल और टी, इस टाइप से आप यूनिवर्सिटी को और शॉर्ट कर सकते हो। फिर है इंग्लिश, इंग्लिश में इंग और एस एच, है ना, दो स्ट्रोक का यूज किया है इंग्लिश। एक्सचेंज या एक्सचेंज के लिए क्या किया हमने, कै, एस सर्कल और चे, एक्सचेंज और एक्सचेंज्ड। फैमिलर और फैमिलरिटी के लिए हमने क्या किया है, एफ और एम, इसका यूज किया हमने। टेलीग्राम के लिए क्या किया है, टी में एल का हुक और एम, है ना, टी में एल का हुक और एम, इसका हमने यूज किया है टेलीग्राम बनाने में। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स इस टाइप से बनेंगी, आप लोग इजीली आप इनको कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसमें कहाँ तक करनी है आप लोगों को, 135 से लेके 137 तक, है ना, 5, 6, 7 3 एक्सरसाइज आप लोगों को ये करनी है। इसके बाद में हम लोग करेंगे चैप्टर 18 और हमारा शॉर्ट हैंड का जो बेसिक कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आप मेनली कह सकते हो जो मेन रूल्स जो है शॉर्ट हैंड के हमारे इस चैप्टर में सारे आ चुके हैं। आगे आखिर में जो है 18th में छोटी मोटी एब्रीवेशंस है, थाउजेंड्स के नंबर्स के लिए, है ना, इस टाइप की करेंसीज के लिए, इनके लिए एब्रीवेशंस है, उनको हम लोग आगे सीखेंगे। इनमें जो भी वर्ड सामने आया है इनकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने कम कराए हैं बट कोशिश की है, मैंने जोर दिया है कि आप लोगों को जो मीनिंग है डेफिनेशंस का वो एक्चुअल में समझ में आ जाए, कहाँ कैसे और क्यों हमें यूज करना है। तो इस चीज़ पे आप लोग गौर कीजिएगा, एक एक वर्ड को अच्छे से करना है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अब चैप्टर 18 में, हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा शॉर्ट हैंड का, और उसमें हम लोग एब्रीवेशंस करने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मेन रूल्स जो भी है शॉर्ट हैंड के आज हमारे आखिर में आ चुके हैं, लास्ट है ये सब, इसके बाद में कोई मेजर बड़ा रूल नहीं आएगा। तो इनको अच्छे से करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को सभी की।